हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि पति और पत्नी, चाहे वो लड़के लड़कियां हों जो रिलेशनशिप में हैं या जो नए शादीशुदा लड़के और लड़कियां हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, वो देखिएगा कि आजकल रिश्ते ज़्यादा निभ नहीं रहे हैं, ज़्यादा टिक नहीं रहे हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल होते होते बहुत ज़्यादा आजकल डाइवोर्स का मामला देखने को आ रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे 9 पॉइंट्स के बारे में जिनको कि हर शादीशुदा कपल्स या न्यूली हैं या उनके 5 साल पहले शादी हो चुकी है, उनको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप पति पत्नी हैं तो हर समय एक दूसरे के साथ चिपके रहें। नहीं, थोड़ा पर्सनल स्पेस भी जरूरी है। उससे क्या होगा कि आप थोड़े फ्री महसूस करेंगे। नहीं तो हर समय एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे तो उसे आप धीरे धीरे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगेगी, फिर आप उस सेपरेट होना चाहेंगे। तो पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी है। जरूरी अच्छा, दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप हर दूसरे से सारी बातें शेयर करें। जो बातें शेयर करने लायक है वही शेयर करें। जो नहीं शेयर करें, अगर आपके समझ में आता है कि ये बात हमें नहीं शेयर करनी चाहिए तो आपको नहीं शेयर करना चाहिए। अगर और आपके पार्टनर को भी उसको कुरेद के पूछना नहीं चाहिए। जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी मन होगी, तब आप बता ही देंगे या बता देंगी। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि हम हर बात, चाहे आपकी वाइफ हो तो आपसे हर बात शेयर करें या आपके हस्बैंड हर समय आपसे हर बात शेयर करें। जब उनको समझ में आएगा, जब उनको लगेगा कि हमें ये बात बता देनी चाहिए, तो वो निश्चय ही बता देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। देखिए, शक और जो है वो ऐसा कीड़ा है कि धीरे धीरे बहुत मजबूत रिश्ते को भी खत्म कर देता है। तो आपको विश्वास करना होगा, विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, हर समय अगर आप डाउट करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और चाहे आपका पार्टनर भी उस हस्बैंड है तो उसको भी विश्वास करना चाहिए, पत्नी है तो उसको भी विश्वास करना चाहिए। कभी भी शक की गुंजाइश किसी भी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत पॉइंट है। जब आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन फैमिली या हस्बैंड के लिए ही काम करें। आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। आप खुद पर ध्यान देना आपको जरूरी है। जब तक आप अपना केयर नहीं करेंगे, अपने से प्यार नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपना केयर करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने तैयार होइए, अपने अच्छे से रहिए, जिसमें आपको खुशी मिले वो काम करिए। उसके बाद आता है कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। देखिए, आप जब तक मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी घर को अच्छे से नहीं चला पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे किसी भी रिश्ते को। तो मेंटली आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। हर समय आप एक दूसरे पे डिपेंड, चाहे पति पत्नी पे, चाहे पत्नी पति पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बहुत बार होता है कि आप चाहे वर्क ऑफिस का काम हो और घर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि आपको डिसीजन लेना होता है, तो आप खुद डिसीजन लें। दूसरे पे डिपेंड ना रहें कि हम कैसे करेंगे या हम उनसे पूछ के करेंगे। नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हो कि हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। तो आप में व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सेल्फ डिसीजन ले सकें। असहमति हेल्दी रिलेशन में बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके हर बात से आपका पार्टनर एग्री ही हो। अगर आपका रिलेशन हेल्दी है तो आप एक दूसरे को अपनी असहमति बता सकते हैं, उसको बढ़िया से उसको पॉइंट करके समझा सकते हैं कि मैं क्यों इस बात से सहमत नहीं हूँ या सहमत नहीं हूँ। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसको कन्विंस करिए। और उसके बाद में हेल्दी रिलेशन का ये सबसे बड़ा पहचान है कि आप अपनी असहमति, अपने विचार को खुल के रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी या आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। जो भी आपकी असहमति हो उसको आप एकदम बेझिझक एक दूसरे से शेयर करें, लेकिन अच्छे से शेयर करें, लड़ के शेयर नहीं करें। बढ़िया से समझाएंगे तो जरूर आपके पार्टनर आपके बात को समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पति या आपकी पत्नी आपको हर चीज बताए। ये बहुत बार देखिएगा कि लड़कों में ये देखा जाता है कि वो अपनी वाइफ के मोबाइल को पासवर्ड लेते हैं, खोलते हैं, उसके दोस्तों के नाम पूछते हैं, तुम अरे ये दोस्त कौन है, कहाँ है, किससे बात की, क्या, उसके फ़ोन को हमेशा देखिए कि चेक करते थे। ये अच्छी बात नहीं है। हेल्दी रिलेशन में ये कभी नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी बाउंड्रीज सबको पता होनी चाहिए।
पत्नियां भी देखिएगा कि बहुत बार पतियों के ऑफिस के मैटर में इन्वॉल्व होती हैं, फ़ोन करके पता करती हैं, पति के फ़ोन चेक करती रहती हैं, कभी लेट हो जाता है तब सवाल करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी रिलेशन में आपको अपने बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद है कि लड़का और लड़की, जैसे बहुत बार होता है कि लड़का और लड़की अगर बात कर रहा है तो तीसरा जो है वो हमेशा शक की निगाह से देखता है। बहुत बार देखिएगा कि कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से हंस के बात करती है, अगर पति देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या पति किसी लड़की से हंस के बात कर लिया तो पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, शक हो जाता है। ऐसा नहीं है। बहुत बार होता है कि लड़का और लड़की जो साथ में जॉब करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, या पत्नी पति जो है वो उनका कोई चक्कर ही चल रहा हो, ऐसा नहीं है। इस बात को आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, देखना भी चाहिए पॉजिटिवली, चाहे पति हो या पत्नी हो। अगर दोनों वर्किंग हैं तो नेचुरली उनके दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। ऑफिस में जो काम करते हैं कलीग वो होंगे ही। लड़की है तो लड़के होंगे, लड़के हैं तो लड़कियां होंगी, तो इसलिए शक नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आजकल के देखिए चलन है कि पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, जब जॉब करके आते हैं, पहले ज़माने में होता था कि पत्नियां जो होती थी वो हाउसवाइफ होती थी, वो सारे दिन घर में रहती थी, तो घर के सारे कामों को अच्छे से निपटा लेती थी क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना होता था। लेकिन आजकल की लड़कियां जो बाहर जॉब करती हैं, फिर वो घर आके सारा काम नहीं कर सकती हैं। तो आप पति हैं तो पत्नी को हेल्प करें, अब पत्नी है तो पति के साथ हेल्प करें, दोनों मिल बांट के अपने घर के सारे कामों को निपटा लें और उसके बाद में एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखें। और इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एक बहुत ही आइडियल कपल माने जाएंगे। एक आपका जो फैमिली लाइफ होगा, जो आपका मैरिड लाइफ होगा, वो काफ़ी खुशनुमा होगा। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन जा सके। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।